नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के दिन उस समय की जिस समय पर राखी बांधना बेहद अशुभ माना जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भद्रा काल की। दोस्तों, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस पावन दिन पर भद्रा काल रहता है और भद्रा काल के समय अगर कोई शुभ कार्य किया जाए, खास तौर पर राखी अपने भाई को बांधते हो, तो आपको उसका नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसकी कई मान्यताएं हैं, उनमें से कुछ आपको आज मैं जरूर बताऊंगी, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। कहा जाता है, कथाओं के अनुसार ये बहुत बड़ी मान्यता है कि भगवान शिव भद्रा काल के समय तांडव करते हैं। तांडव नृत्य भद्रा काल के समय भगवान शिव के द्वारा किया जाता है, जिसकी वजह से भगवान शिव इस समय पूरी तरीके से उग्र स्वभाव के रहते हैं, जो धरती के लिए हानिकारक साबित होता है। इस समय पर किए गए कार्य अशुभ माने जाते हैं। दूसरा बहुत बड़ा प्रमुख कारण ये भी बताया गया है कि रावण ने भद्रा काल के समय ही अपनी बहन शूर्पणखा से राखी बंधवाई थी, जिसकी वजह से रावण का सर्वनाश आगे आने वाले 3 महीनों में ही हो गया। इसी प्रकार से ये भी बहुत बड़ी मान्यता है कि भद्रा भगवान शनि की बहन है और कहा जाता है भद्रा भी भगवान शनि देव की भांति ही उग्र स्वभाव की है और इसी स्वभाव के चलते ब्रह्मा जी ने भद्रा को यह श्राप दिया था कि भद्र काल के समय अगर कोई शुभ कार्य किया जाएगा तो वह कभी भी फलदायी नहीं होगा, वह निष्फल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इन्हीं 3 प्रमुख कारणों की वजह से भद्रा काल को पूरी तरीके से राहु काल की तरह अशुभ माना जाता है। इस समय पर कोई भी शुभ कार्य, गृह प्रवेश, मुंडन या किसी भी तरीके से मांगलिक कार्य आपको नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन भी भद्रा काल रहेगा। आपको इस समय अपने भाई को राखी नहीं बांधनी है। दोस्तों, रक्षाबंधन का पावन दिन भाई और बहन के अटूट रिश्ते को दर्शाता है, जिसकी शुरुआत राजा बलि और माता लक्ष्मी की कृपा से हुई। कथा अनुसार राजा बलि बहुत बड़ा दानी धर्मात्मा था और भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान विष्णु के लिए एक बार उसने कड़ी तपस्या की, यज्ञ आयोजन किया और इसके बाद भगवान विष्णु उसकी परीक्षा लेने आए। जब भगवान विष्णु उसकी परीक्षा लेने वामन अवतार में उतरे, तो उसकी परीक्षा से, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसकी कामना पूरी करी, जिसमें भगवान विष्णु से राजा बलि ने कहा कि वह उनके साथ पाताल लोक चले। भगवान विष्णु भक्त की सुनकर पाताल लोक जाकर वास करने लगे, लेकिन इस पर माता लक्ष्मी बैकुंठ में बैठी बहुत ही दुखी हो गई और उन्होंने लीला रची। गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंच गई और उन्हें राखी बांधी और उसके बाद जब राजा बलि बोला कि देवी, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा, तब माता लक्ष्मी बोली कि तुम्हारे पास तो साक्षात भगवान विष्णु है, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ, आप उन्हें वापस बैकुंठ भेज दीजिए। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी को लौटा दिया। इस तरीके से माँ लक्ष्मी और राजा बलि के बहन भाई के रिश्ते की शुरुआत हुई, जिसे रक्षाबंधन त्योहार नाम दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से हुई रक्षाबंधन की शुरुआत। इसलिए इस बड़े त्योहार को हमें शुभ समय पर ही करना चाहिए ताकि शुभ परिणाम प्राप्त हो। जानते हैं इसका शुभ समय और कौन सा है भद्रा काल का समय, जिस दौरान राखी बांधना बेहद अशुभ साबित होगा। दोस्तों, राहु काल की बात करें तो राहु काल का समय सुबह 7:24 3 तारीख को शुरू होगा और सुबह 9:05 पर समाप्त होगा, जिस दौरान राखी बांधना पूरी तरीके से वर्जित रहेगा। और भद्रा काल की बात करें तो 2 अगस्त को शाम 8:36 पर, यानी कि रात्रि 8:36 पर भद्रा काल शुरू होगा और 3 अगस्त सुबह 8:31 पर भद्रा काल समाप्त होगा। यानी कि 3 अगस्त को आपको 8:31 से पहले, सुबह 8:31 से पहले राखी अपने भाई की कलाई पर नहीं बांधनी है। लेकिन राहु काल का समय सुबह 9:05 तक रहेगा, यानी कि आपको राहु काल को भी
इस समय महत्वपूर्ण समझते हुए ध्यान देना होगा कि राहु काल के समय भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, तो 9:05 तक रक्षा बंधन का त्योहार शुरू नहीं करना है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 9:05 से शुरू होगा और रात्रि 8:20 तक रहेगा। अगर इस शुभ समय पर आप अपने भाई को राखी बांधते हो तो आपका रिश्ता अटूट बनेगा। आप अपने भाई की लंबी आयु की कामना कर पाओगे, साथ ही आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष जानकारी। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।